जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार, और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर एक रैखिक समीकरण है, यह एक चर वाला है, लेकिन यह थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको मैं बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझाकर बताऊंगा ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको बिना सूत्र की सहायता से सिंपल तरीका से बनाकर बताएंगे ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, इस तरह भिन्न की तरह हैं और इस तरह भी भिन्न की तरह हैं। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, इसको पहले भिन्न के रूप में बदल देते हैं। तो देखिए, यह m है छोटा, तो इसको एक स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं। m को m बाटा में हम 1 लिख सकते हैं। देखिए, इसके बाटा में यदि हम 1 लिखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद माइनस का चिन्ह, और इसको जरा कोष्ट में कर देते हैं, तो यह हो जाएगा m-1, और इसको कोष्ट में कर देते हैं और बाटा में 2, फिर बराबर। फिर यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे, 1 बाटा में 1 माइनस m-2, और बाटा में 2 हैं तो 2 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए, यह भिन्न के रूप में आ गया है, और जिस तरह से सिंपल भिन्न का घटाव बनाया जाता है ना, उसी तरह से इसको बना देना है। क्या करना है, तो जिस तरह से सिंपल भिन्न का घटाव बनाया जाता है उसी तरह से इसको बना देना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न का घटाव में क्या किया जाता है, नीचे वाला जो हर होता है उसका एलसीएम लिया जाता है, उसका लघुत्तम निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो आएगा, जानते हैं क्या, 2 ही आएगा। अब हम 1 का पहाड़ा पढ़कर देखेंगे कि कितने बार में 2 आ रहा है। तो 1 के पहाड़ा में 2 बार में 2 आता है, तो जितने बार में आ रहा है उतने से हम इसके ऊपर वाला जो अंक है इससे गुणा करा देंगे। तो हम 2 से गुणा कराएंगे m में, 2 गुणे m, इस तरह से। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह दे देते हैं। अब फिर देखिए, 2 के पहाड़ा में कितने बार में 2 आ रहा है, 1 बार में आ रहा है ना 2, तो इसलिए हम 1 से गुणा कराएंगे इसमें। यह इसके ऊपर जो संख्या है तो इसके ऊपर है m-1, इसमें हम गुणा कराएंगे। फिर बराबर का चिन्ह, तो बराबर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर भी हम 1 और 2 का लघुत्तम निकाल देते हैं। तो 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 2। फिर हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार में 2 आता है, तो 2 बार में 2 आएगा, तो 2 में हम गुणा करा देंगे। इसके ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 में गुणा कराएंगे। फिर बिचाव में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इसमें कितने बार में 2 आ रहा है, तो 2 के पहाड़ा में 1 बार में 2 आ रहा है, तो हम 1 में और इसके ऊपर जो संख्या है उससे गुणा करा देंगे। तो m-2 से इस तरह से गुणा करा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो 2 में m से गुणा कराएंगे तो आएगा 2m। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और देखिए यहाँ पर 1 में हम, यह -1 है ना, तो इससे हम m में गुणा कराएंगे तो आएगा m, और इस -1 से हम यहाँ पर -1 है ना, तो इससे गुणा कराएंगे तो आएगा +1। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर देखिए रफ में समझिए। गुणा का नियम है कि यदि माइनस गुणे माइनस किया जाता है तो वह हो जाता है प्लस, और यहाँ पर भी उसी तरह है, -1 गुणे, और यहाँ पर भी है -1, तो -1 बराबर हो जाएगा +1। तो इसीलिए हमने लिख दिया है यहाँ पर +1, और नीचे बाटा में 2 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, इस तरह से। अब देखिए, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब फिर यहाँ पर भी गुणा कराइए, तो 2 में 1 से गुणा कराएंगे तो 2 ही आएगा। फिर -1 में हम m से गुणा कराएंगे तो -m आएगा, और फिर -1 में हम -2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, +2 आ जाएगा इस बार, क्योंकि माइनस और माइनस में गुणा होता है तो वह हो जाता है प्लस, और 1 में हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 ही आएगा, और नीचे हो जा रहा है 2। अब देखिए, जो एक जैसा होगा ना वह कट भी सकता है, तो यहाँ पर तो कोई एक जैसा नहीं है, तो अभी फिलहाल में कोई नहीं कटेगा। तो अब जानते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पर हम यही करेंगे कि
तिरछा तिरछी गुणा करा देंगे इन दोनों को। अब हम इसको ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। तो देखिए इसको हम इसके साथ गुणा कराएंगे और इसको हम इसके साथ गुणा कराएंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 2, फिर गुणा, और इसको हम लिखते हैं तो 2m माइनस m फिर प्लस 1, इस तरह से, फिर बराबर, फिर इस 2 को हम यहाँ पर लिखते हैं और इसको हम इसके साथ गुणा कराते हैं। तो 2 माइनस m प्लस 2, इस तरह से लिख देते हैं। अब गुणा कराइए, देखिए तो 2 दूनी का 4m, तो यहाँ पर हो गया 4m, फिर 2 में m से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2m, फिर 2 में 1 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2, फिर बराबर, फिर 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 में m से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2m, और बीच में माइनस का चिन्ह था तो इसलिए हमने माइनस का चिन्ह दे दिया, फिर प्लस, फिर 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4, इस तरह से हो गया। अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो एक जाति वाला होता है उसको एक साथ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो इसमें देखिए यह और यह दोनों एक जाति वाला है, दोनों में m लगा हुआ है। तो देखिए 4m मले हम 2m को घटा देंगे, तो 4m मले 2m घटेगा तो जानते हैं क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2m, और यह प्लस है तो प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह, यहाँ पर देखिए यह और यह दोनों एक जाति का है, यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो 4 दूनी का 8, फिर माइनस 2m, इस तरह से हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, पहले मैं यहाँ पर उतार देता हूँ, तो यहाँ पर है 2m प्लस 2 बराबर 8 माइनस 2m। अब देखिए क्या करना है, जो एक जाति का है ना उसको एक साइड में कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर है 2m, तो इसको हम लिख देते हैं, और यहाँ पर भी है 2m, या m लगा है ना इसमें, तो यह भी m वाला जाति का है ना, तो इसको भी हम इस साइड में लेके आ जाते हैं। तो देखिए एक नियम है कि यदि बराबर के उस पार या इस पार कोई भी चिन्ह जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यह माइनस है ना तो इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यदि प्लस रहता तो इस पर आता तो माइनस हो जाता। तो यह माइनस है तो इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 2m बराबर, यह 8 है तो 8 को लिख देते हैं, और इस 2 को हम उस पार भेज रहे हैं, तो उस पार भेजेंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा यह -2। अब इसको जोड़िए, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2m और 2m जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4m आएगा, और बराबर, इसको घटा दीजिए, घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर देखिए हमें केवल m का मान ज्ञात करना है ना, तो m को इधर ही रहने दीजिए, और फिर बराबर का चिन्ह, और इस 4 को हम उस पार भेज देते हैं, तभी तो हम m का मान निकाल पाएंगे। तो 4 को जब हम उस पार भेजेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 हैं, और यह 4 जो है m के साथ कौन सा संबंध में है, गुणा के संबंध में है। 4 में और m में क्या है, गुणा है, तो गुणा है तो उस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 के नीचे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो m का मान क्या आ गया, 6/4, यह कटेगा, कटा दीजिए, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो m का हमारा मान आ गया 3/2। यही हो गया हमारा आंसर। तो यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण इस रूप में रहेगा तो इसी नियम से उन सभी को बनाया जाता है। और हाँ, यहाँ पर मैंने आपको कुछ चिन्ह को बदला था, तो हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए कि क्या नियम है। यदि देखिए बराबर रहेगा बीच में और इधर प्लस रहेगा ना, तो बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यदि माइनस रहेगा बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यदि गुणा रहेगा और बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यदि भागा में रहेगा और बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में। यह नियम है, इसको याद कर लीजिएगा। यह सब बेसिक नियम है, जो कि छोटा छोटा नियम है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा है। इसका उपयोग कहीं पर भी लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।